माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो नई दिवाली के दिन छोटी सी ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, वॉच में आपने देखा होगा ऑलमोस्ट 7 o'clock होने ही वाले हैं। तो यहाँ मेरा झाड़ू पोछा ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है। मतलब 3 चूल्हे पे 3 तरह के खाने मैंने लगा दिए हैं, बन रहे हैं। एक पे खीर बन रही है, एक पे सब्जी, एक पे पूड़ी तल रही है। और यहाँ मेरे बच्चे भी उठ गए हैं। तो सुबह सुबह का टाइम है। ऐसे अदरवाइज मेरी बेटी की स्कूल रहती है तो वो 7 o'clock में उठता है, बट आज मतलब जल्दी जल्दी मैं उठ गई। तो मेरे बेटी सब साथ में ही उठ गए। तो बेटा यहाँ 7 o'clock तक मेरा नहा धो करके रेडी हो चुका है। और बेटी को अभी नहलाया नहीं है, अभी ये उठ के रेडी हुई है। अभी सिर्फ इसकी ब्रश ही हुई है, आई मीन इसकी फेस मैंने धो के क्लीन कर दी है। तो यहाँ मेरा बेटा बेटी देखो यहाँ पे किचन में ही खेल रहे हैं, क्योंकि उसको उठने के बाद थोड़ा सा होता है कि मम्मा ही चाहिए। तो यहाँ सामने में उसको दिख रहे हैं कि मम्मा है, तो इसके साथ प्ले कर रही है। और उस दिन मेरा बेटा ने बहुत साथ दिया, इसके साथ काफ़ी इंगेज रहा। तो अच्छा रहता है कि अगर बच्चे इस तरह से प्ले करते रहे ना, तो हमारा काम भी फटाफट हो जाता है। अदरवाइज बच्चे थोड़ा सा बदमाशी करते हैं या रोते रहते हैं तो उसमें काम करने में मन नहीं लगता है। तो आज टचवुड बच्चे मेरे दोनों खेल रहे थे तो मैं फटाफट काम भी कर रही थी, क्योंकि आज राम जी का जो एक दिवाली का जो आज दिन है, तो इस दिन मैंने मीठा भी कुछ बना दिए, खीर पूड़ी सब्जी मैंने उसके लंच में रख दिया। और यहाँ पे स्नैक्स में मैंने उसके बड़े बनाए थे मैंने एक दिन पहले, तो वो रख दिए, फ्रूट्स वगैरह रख दिए। तो एक अलग ही एनर्जी रहती है, कुछ ऐसे पूजा का कुछ ऐसे रहता है। और राम जी का तो इस दिन स्थापित है, तो अलग ही एनर्जी और एक अलग ही एक्साइटमेंट है। बहुत खुशी हो रही है कि चलो आज के दिन राम जी का जो स्थापित हो रहा है, तो उसके में हमारे से पॉसिबल हो पाएगा, हम जरूर करेंगे। क्योंकि हर किसी का एक अलग ही लेवल होता है पूजा करने का, कोई मतलब लिमिट नहीं है। बहुत लोग बहुत अच्छे से करते हैं, मेरे से जो हो पाएगा मैं भी करूँगी। मैं यहाँ नहाने से पहले मैं सोची कि चलो मैं अपनी बेटी को नहा धो करके रेडी कर देती हूँ, और उसका पेट भरा रहेगा तो अच्छे से वो प्ले करेगी। तो यहाँ मेरे हस्बैंड भी ऑलमोस्ट रेडी हो गए, और यहाँ पर हम सब रेडी हो करके, यहाँ पे मेरी सासू माँ भी रेडी हो गई थी। तो हम जा रहे हैं अपने बेटे को बस के लिए, जहाँ पे जाते थोड़ी डिस्टेंस होती है। तो मैं सोची चलो चलते हैं। तो हर दिन बाइक से जाते हैं, बट आज मेरी सासू माँ भी साथ में जा रही हैं, तो हमने सोची कि चलो कार से ही सब चलते हैं। और यहाँ देखिए रोड पे कितने अच्छे सजावट है, इस तरह से फ्लैग का, राम जी का झंडा पे हर जगह लगा हुआ था। और यहाँ हम पहुँच गए टेम्पल। तो मैं अपने बेटे को बस में छोड़ करके, और वहीं पे पास में टेम्पल रहती है, मैं बोली चलो इस मौका को गंवाना नहीं चाहिए, साथ साथ में मंदिर में भी पूजा कर लेते हैं, दिया जला लेते हैं। तो हमने सब यहाँ पर पूजा की, दिया जलाया। यहाँ पर तो जैसे जो मेन मंदिर जो से अंदर की होती है, वहाँ पे ऐसे छू करके पूजा नहीं किए जाते हैं, दूर से ही किए जाते हैं यहाँ पर। तो मैं सोची चलो अगरबत्ती और दिया मैं लेके आई थी, तो मैं यहाँ पर जला लेंगे। हम सब ने, पूरी फैमिली ने बहुत अच्छे से सुबह सुबह से ही हमारा पूजा पाठ जो है स्टार्ट हो गया, और बहुत ही खुशी मिलती है। आप लोगों ने भी कैसे इस दिन नई दिवाली को सेलिब्रेट किया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि मैं जिस तरह से कर रही हूँ आप लोग से शेयर कर रही हूँ, मेरे से जितना बन पाया मैंने उतना की है। तो यहाँ पर देखिए मेरे फ्लैट में सर ने अपने घर में भजन कीर्तन रखा था, बहुत अच्छे से देखिए यहाँ पर डेकोरेट किए थे। मैं सोची चलो हम यहाँ पर थोड़ी सी भजन कीर्तन भी कर लेते हैं, बहुत इन्जॉय किए। इस वजह से हमारा जो आज मॉर्निंग का था, मैं जल्दी उठी, खाना पीना सब चीज़ फ्रेश मतलब बना करके फ्रेश से तरीके से, बच्चे भी रेडी हो गए, बच्चे मेरे स्कूल भी चले गए। इस वजह से मैं भाभी के घर आ गई, सब आए थे फ्लैट के सब, बहुत ही इन्जॉय किया। हमने सोचा भी नहीं था कि इतने अच्छे से राम जी के उत्सव में हम इस तरह से सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ टचवुड मेरी बेटी ने भी उस दिन बहुत अच्छे से प्ले किया। देखिए यहाँ पे भजन कीर्तन सब हो गए, लास्ट में यहाँ पर भगवान जी को भोग भी लग गई, भाभी सबको प्रसाद भी यहाँ पर दे रहे हैं। तो बहुत अच्छे से सर ने मतलब डेकोरेट किया, इतना देखिए किसी से हो नहीं पाता है, बट सर ने, भाभी ने बहुत अच्छे से इस तरह से किया, और हम लोग को इस तरह से शामिल करने का मौका दिया, तो बहुत अच्छा लगा। इस तरह से राम जी के उत्सव में हमने भी सेलिब्रेट की, और भाभी ने ड्राई नाश्ता भी रखा था, सबने नाश्ता भी किया। तो यहाँ देखिए सबका नाश्ता चाय वगैरह हो रहा है। मैं सोची थी भजन कीर्तन करके मैं घर में आऊँगी तो सबसे पहले हवन करूँगी, अभी तक मैंने हवन नहीं की है, तो मैंने नाश्ता नहीं किया है। मैंने सिर्फ, भाभी ने बोला चाय ले लो, तो मैंने सिर्फ चाय ले ली थी। और फिर मैं यहाँ पे घर पे आके बेटी को खिला पिला के उसको सुला के फिर मैंने नहाया, फिर नहा के फिर से मैंने घर में भी पूजा नहीं की हुई थी। इतनी सुबह मतलब हफ्दर मच गई थी, तो मैंने सुबह में घर में दिया भी वगैरह नहीं जलाई हुई थी। और टाइमिंग मेरी इतनी अच्छी परफेक्ट बनी कि मैंने घर में जब पूजा कर ली तो 12:29 का शुभ मुहूर्त था दिया जलाने का। जैसे ही टीवी में हुआ वैसे मैंने भी घर में स्टार्ट कर दी दिया जलाना, क्योंकि शाम में तो अलग ही जलते हैं, बट 5 दिया तो घर में इस तरह से जलाना था। तो मैं इस तरह से एकदम परफेक्टली, मेरी टाइमिंग एकदम सेट थी, बहुत अच्छी शुभ मुहूर्त में मैंने
स्टार्ट की और यहाँ पर देखिए मेरे राम जी के दर्शन हो गए। तो चलिए वहाँ ना जा कर के हम घर में ही राम जी का दर्शन कर लिए, ये भी बड़ी बात है। तो लाइव दिखा ही रहे थे तो सबको, हमारे घर में भी टीवी देख रहे थे सबका, मुझे लगता है मैक्सिमम सबके घर में उस समय टीवी चल ही रहे होंगे। तो यहाँ देखिए मैं सोची कि मैं वहाँ पे राम जी के पास अयोध्या नहीं आ पाई तो क्या हुआ, मैं टीवी में ही इनको पूजा कर लेती हूँ। मैंने उनको आरती दिखाई, उस तरह से पूजा की, दर्शन किए, काफ़ी अच्छा लगा बहुत। इस तरह से मतलब एक्साइटमेंट जो है ना उसका तो बयान ही नहीं है। हम बड़ों के साथ साथ बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट था उस मेरे बेटे में, तो बार बार पूछे जा रहा था कैसे होता है, क्या होगा वहाँ पर। तो यहाँ देखिए मैंने पूजा करके दिया वगैरह जला करके, इस दिन मैंने हवन भी कर ली। तो काफ़ी अच्छा होता है हवन करना, तो ऐसे भी शुभ माना जाता है। हवन करके मैंने यहाँ पर रामायण भी थोड़ी बहुत पढ़ ली, क्योंकि मेरी बेटी सोई हुई थी तो मौका मुझे बहुत अच्छा मिल गया। तो उस दिन मेरे हस्बैंड भी सब घर में ही थे, हाफ डे छुट्टी थी तो अच्छा मौका था। मैं सोची चलो पूजा का फ़ायदा उठाते हैं, और मेरी बेटी सोई है तो चलो पूजा में ही मग्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए रामायण वगैरह पढ़ करके आरती वगैरह कर ली। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों ने कैसे कैसे राम जी के आने की खुशी में, मतलब स्थापित होने की खुशी में कैसे सेलिब्रेट की। तो ये देखिए जब मैं पूजा करके आई तो मैं सोची चलो दही बड़े ही खा लेते, क्योंकि पूजा का जो प्रसाद मैं खाई थी तो मेरा मन नहीं हो रहा था लंच करने का, तो मैं दही बड़े ही सबके लिए निकाली, दही बड़े हम लोग खाए। उसके बाद ये शाम का टाइम है तो पहले मैं शाम में सोची कि चलो दिया जला लेते हैं, तो घर में भी जलाया और नीचे भी हमारा दिया जलाने का हो रहा था फ्लैट में। तो मैं सोची चलो पहले घर में जला करके फिर इस तरह से 2 थाली में लेकर के चली जाऊंगी। थोड़ी कैंडल लाइट दिया और कुछ इस तरह से मिट्टी वाले दिया, इस तरह से मैंने देखिए घर में मैंने जला लिए हैं। इस तरह से दिया जलाने के बाद एक अलग ही फीलिंग हो रही थी कि लग रहे थे कि हाँ दिवाली जैसे फीलिंग आ रही थी। तो बहुत अच्छा हुआ हम लोग का, सबका बहुत अच्छा सा, मतलब एक दिवाली के दिन काफ़ी अच्छा सा सेलिब्रेट हुआ। और ख़ास करके जब हमारे हस्बैंड लोग का हाफ डे छुट्टी हो गई थी तो बहुत अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा रहा से हम फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट किए। बस मेरा बेटा स्कूल चला गया था, शाम तक आया, बट कोई नहीं, शाम तक आया था तो रात में हमारा दिया जलाने का फ्लैट में नीचे था। तो हमने देखिए यहाँ पर रात हो गई है तो रात में हम यहाँ पर सब अपने फ्लैट के नीचे सब मिलके हम दिया जला रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लगा। और मुझे तो इस बात की खुशी हो रही थी कि मेरे आए हुए बस अभी 1 महीने ही हुए हैं और मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे सेट हो गई। एक्चुअली क्या है, मैं सबसे पहले से भी जान पहचान मेरी थी ही, तो हम कोई भी बैंक ऑफ ऐसे फंक्शन होता था तो हम मिलते ही थे, और यहाँ पर आ गए तो बहुत अच्छे से सबसे मेरी अच्छी सी मतलब अटैचमेंट हो गई है। तो यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। तो मेरा काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। यहाँ आने के बाद मुझे बिल्कुल भी फीलिंग नहीं हो रही है कि मैं मतलब अभी नई आई हूँ, और इतना देखिए अभी महीने दिन ही हुए हैं, घर का काम हो जाता है, हर चीज़ अभी मेरा प्रॉपर ठीक से अभी सेट नहीं हुआ है, बट फिर भी एक सेलिब्रेशन होता है तो बहुत अच्छा लगता है। काम के साथ साथ सेलिब्रेट भी करें, फैमिली के साथ हम जितने भी रिलेटिव हैं सब मिलके सेलिब्रेट करते हैं तो एक अलग ही फीलिंग हो जाती है, एक अलग ही एनर्जी मिल जाती है। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोगों ने कैसे कैसे सेलिब्रेट की, राम जी के आने की खुशी में क्या किया आप लोगों ने, मुझे कॉमेंट करके अगर हो सके तो मुझे ज़रूर बताना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। और रंगोली कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मेरी फ्लैट की एक टीचर रहती है, उसने रंगोली बहुत ही सुंदर बनाई थी, बहुत सुंदर लग रही थी, सामने से तो और भी खूबसूरत लग रहे थे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।